हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी इन द क्लास। सो आज हम ईएमटी का अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन को आज डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो भी यूनिट डायमेंशन जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमने उसको कवर करा और उससे पहले हमने वेक्टर कैलकुलस को भी कवर कर रखा है। सो आई होप कि आपने वो लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे तभी ये लेक्चर देखने आ रहे होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले अपना फर्स्ट लेक्चर जरूर कंप्लीट करके आए जिससे कि आपको आज सेकंड लेक्चर को समझने में आसानी होगी और लेक्चर की ईएमटी की पूरी फील आएगी और आप लेक्चर को एंजॉय कर पाए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर को जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज ए चार्ज डेंसिटी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, कितने टाइप की हमारे पास चार्ज डेंसिटी होंगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर इसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मींस सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या चार्जेस पॉसिबल होंगे। उसके बाद अगर हम चार्जेस को अटैच कर दें पेंडुलम के साथ, तो क्या क्या कंडीशन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की भी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, राइट। इसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम इन सबको डिटेल वे में एक एक बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत डिटेल वे में इन डेप्थ में समझने वाले हैं। इसकी एकदम फील आ जाएगी कि ईएमटी एक्चुअल में है क्या। इतने अच्छे से अगर कोई पढ़ाया होता ना तो डाउट्स कभी नहीं आते। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन दोनों का मतलब क्या होगा मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज के लिए क्या होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में अगर रख देते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आ जाएंगे, और समरी ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद एप्लीकेशन इसकी क्या होंगी और इसके कंक्लूजन क्या होंगे। सो ये सब चीजें हम डिटेल वे में अच्छे से फील के साथ समझेंगे। सो हम करते हैं स्टार्ट अपना इस लेक्चर जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सो अब हम चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। सो चार्ज डेंसिटी बिल्कुल फील के साथ समझते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ सरफेस और वॉल्यूम। मींस हमें चार्ज डेंसिटी बताती है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ में, सरफेस में या फिर वॉल्यूम में। वाई चार्ज डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, सबसे मेन की पॉइंट कि हमें चार्ज डेंसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है कि जैसे हमें पता रियल ऑब्जेक्ट कंटेन्स कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे आप एक रॉड ले लें, तो इसमें जो चार्ज होंगे वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, चार्ज होंगे। सो पॉइंट चार्ज मॉडल इज नॉट सफिशिएंट, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज मॉडल सफिशिएंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हेल्प्स करेगा कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। सो हमें ये हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और हम इसको यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसको यूज करेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसका फिजिकल मीनिंग को समझे अगर हम, सो फिजिकल मीनिंग हमें बता रहा है कि चार्ज डेंसिटी टेल्स हाउ डेंसली चार्ज आर पैक्ड। मींस चार्ज डेंसिटी हमें बताती है कि चार्ज कितने डेंसली पैक्ड है। मोर चार्ज इन स्मॉल रीजन, हमारे पास ज्यादा चार्ज है स्मॉल रीजन में तो हम कह सकते हैं हाइयर डेंसिटी, और लेस चार्ज है ओवर लार्ज एरिया तो हम कह सकते हैं लोअर डेंसिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक रूम में तुम्हारे पास
10-20 कूलाम चार्ज है और एक रूम में तुम्हारे पास 5 कूलाम चार्ज है और दोनों का एरिया सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में। सो ये इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी हमें बताता है कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ रीजन। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमने चार्ज डेंसिटी को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट वे में। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जाएगी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी जाएगी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जाएगी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, डी क्यू बाय डी एल, और इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। और एग्जाम्पल की बात करें, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें? वायर में। तो हम देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर में, सो ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, चार्ज ऑन वायर। सो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस पे। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम कैसे बताते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसका डायग्राम की बात करें, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ मेटेलिक प्लेट। तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मेटेलिक प्लेट पर, ये एग्जांपल हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तीसरा हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर, वो हमें बताता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और इसका एग्जांपल है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सॉलिड स्फीयर। हम इसको गॉस लॉ में भी डिस्कस करेंगे डिटेल वे में कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सॉलिड स्फीयर में। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सॉलिड स्फीयर, ये हम आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के अंदर, ये हम आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देश हमारी सरफेस हो जाएगी, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। और वायर में किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो हमारी हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद अगला टास्क है इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारी definition? A system of charges is in equilibrium when resultant force acting on every charge is zero, means अब कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस इक्विलिब्रियम मींस या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इज इन इक्विलिब्रियम मींस कोई सिस्टम में चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी चार्ज जीरो हो जाएगा, जब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम के लिए? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए पॉसिबल केसेस हमारे क्या है? पॉसिबल केसेस क्या है? लाइक चार्जेस अगर हम लेते हैं, जैसे ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, सो दो सेम टाइप के चार्जेस रहते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट। सो एक्सटर्नल फोर्स नीडेड फॉर इक्विलिब्रियम। सो हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स पुट करना होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। सेकंड केस के लिए क्या? अनलाइक चार्जेस।
अनलाइक चार्जेस के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आ सकता है? जब ये प्लस क्यू हो और ये माइनस क्यू हो। सो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट, इनमें क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट होगा। सो बैलेंसिंग पॉसिबल यूजिंग टेंशन और सपोर्ट। सो इसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है किसके मदद से? टेंशन या फिर सपोर्ट से। अब इसके बाद अगला है हमारा मल्टीपल चार्जेस। सो मल्टीपल चार्जेस में नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट वैनिश। जो नेट वेक्टर सम होता है ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो जीरो हो जाएगा, वो हमारी थर्ड केस हो जाएगा। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन और अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं, चार्ज अटैच टू पेंडुलम। जैसे हम किसी चार्ज को अटैच करते हैं किससे? पेंडुलम से। इसका एक मैं डायग्राम अच्छे से प्लॉट करता हूं। ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये भी प्लस क्यू हो जाएगा, इन दोनों में रिपल्सन लग रहा होगा। और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब इसके बाद हम इस पर फोर्सेस और ड्रॉ करते हैं। सो यहां क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। टेंशन को हम रिजॉल्व कर लें, अगर टेंशन को रिजॉल्व कर लें, एक मिनट, इसको और अच्छे से ड्रॉ करके प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे और बेहतर ढंग से बताए। जैसे कि ये एक टेंशन कंपोनेंट एक यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाए। सो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बाद ये चार्ज की वो मास है, तो यहाँ क्या लग रहा होगा? एम जी फोर्स लग रहा होगा। सो अब इक्विलिब्रियम में देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन फर्स्ट। और टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय, अब इनने क्या लेंथ ले रखी है एक बार ये देख लेते हैं हम, के क्यू स्क्वायर। अच्छा, इनने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डायरेक्ट लिख दिया है। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। सो हमें क्या मिल जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी, ये हमारा कंडीशन आ जाए जो कि मैंने या मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आई थी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। दूसरा था टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इनको डिवाइड करो तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। सो हमारी जो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। सो हमने पेंडुलम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब इसमें और भी फैक्टर्स है, अगर हम और फैक्टर्स को चेंज करना चाहे, अगर वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि और क्या क्या कंडीशन देता है, उसके अकॉर्डिंग हम और बी टाइप की चीजें पूछ सकता है। इसमें वो टेंशन पूछ सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसी में हम स्क्वायर करते, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते, स्क्वायरिंग करते, प्लस इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करते और ऐड कर देते। तो क्या आता? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू हमारा क्या आता है? सो हमारा टी इज इक्वल टू क्या आता है? एम जी होल स्क्वायर प्लस एफ ई होल स्क्वायर।
सो टी इज इक्वल टू एफ एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो इसमें हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जिसमें इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मीन सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझना चाहिए कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। कि एक तो हमें विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई चार्ज रखते हैं, अब ये चार्ज इसकी कुछ रीजन होगा जहां इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगी, तो ये अपना एक रीजन बनाएगा जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे सपोज करो यहाँ चार्ज रखेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ तक होगा ही नहीं, तो हमें कुछ फील नहीं होगा। और इस चार्ज को तुम यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ कहीं भी रखोगे इस रीजन में, तो इस चार्ज को इफेक्ट फील होगा। सो अब उस इफेक्ट को फील करने के लिए हमने माना कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट बनाती होंगे। अब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली रियलिटी में किसी ने देखी नहीं है, तो हमने एक प्रकार से इमेजिनरी लाइन मान ली, विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे क्या पता चलता है, शो करता है कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, मींस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का। इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट, इमेजिनरी कर्व जो कि हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में सच दैट कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मींस इमेजिनरी कर्व जो कि ड्रॉ करते इलेक्ट्रिक फील्ड में सच दैट कि टेंजेंट हम ड्रॉ करें एट एनी पॉइंट पे, जो क्या कहता है, गिव्स देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो डेंसिटी ऑफ लाइंस इंडिकेट्स फील्ड स्ट्रेंथ, मींस डेंसिटी ऑफ लाइंस है वो इंडिकेट करती है किसको, फील्ड स्ट्रेंथ को। टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और टेंजेंट क्या करता है, अगर जैसे हमारे पास जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मोर है तो मींस कह सकते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां इलेक्ट्रिक लाइन जहां डेंसिटी कम है वहां कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी। और टेंजेंट ड्रॉ करते किसी पॉइंट पे वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये ड्रॉ भी कर रखा है, फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव, अब ड्रॉ करके देखते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड्स द पॉइंट होती है। अब जैसे हमारे पास ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रही होती है, ये देखो बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। सो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करते हैं कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज, और फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, टूवर्ड्स द पॉइंट। फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द पॉइंट, सो फील्ड लाइन टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। सो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं। फील्ड लाइन टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सो नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और अगर हम ट्रांजेंट ड्रॉ करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें क्या मिलेगा, दो डायरेक्शन मिलेंगी, और दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल हो नहीं सकती। देखो रीजन क्या, एट इंटरसेक्शन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स वुड हैव अ टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल फिजिकली, जो कि इम्पॉसिबल होगा फिजिकली। और टेंजेंट ड्रॉ करें एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
तो हमें क्या मिलेगा, दो डायरेक्शन मिलेगी, विच इज इम्पॉसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम, थर्ड प्रॉपर्टी, सो क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, सो फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। सो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं कंडक्टिंग सरफेस के, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कंडक्टिंग सरफेस के। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर क्लोज लूप बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करते हैं। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। टू फील्ड्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर फील्ड्स इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्ट, और जो फील्ड लाइंस होंगे ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे कंडक्टिंग सरफेस के। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप इन इलेक्ट्रो, जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point, placed at that point. Electric field intensity at a point is a force experienced per unit positive test charge placed at that point. So हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि प्लेस करते हैं एट दैट पॉइंट। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताता है, फोर्स एक्सपीरियंस। जैसे मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू, और ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर पे, और यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने प्लेस कर दिया। सो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। या फिर मैं एक आइडिया देता हूं, जैसे फोर्स हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट माना, तो इसमें फोर्स क्या होगा कि क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करनी, उस पॉइंट पे जो चार्ज है उसको डिवाइड कर दो। सो फोर्स डिवाइडेड बाय एट दिस पॉइंट हमें फाइंड करनी, तो इस पे चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। फिजिकल मीनिंग की बात करें, so electric field intensity tells how strongly a charge experiences electric force. So electric field intensity क्या बताता है, electric field intensity tells बताता है कि how strongly a charge experience electric force, means कोई भी चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस जो चीज कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अब इसके बाद इसको समझते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, जो मैं अभी समझाया ना कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रहे एवरी पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे, फील्ड इज यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो हम उसके फील्ड को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसका एग्जांपल देखो आप, तो फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में ये फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ये सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मींस इफ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, देन
इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, तो उस पे पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी चेंजेस। सो ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चार्जेस चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल की बात करें, फील्ड अराउंड पॉइंट चार्ज, जो फील्ड बनती है अराउंड पॉइंट चार्ज वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज मींस जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है ड्यू टू अदर चार्ज, मींस इट इज लाइक अ वैक्यूम टाइप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ आइसोलेटेड चार्ज क्यू क्या होगी, जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो जाएगा। डेरिवेशन डेरिवेशन फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में किस तरीके से चेंज हो जाएगी, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज मींस जहां कोई मीडियम नहीं है, मींस इट इज लाइक अ फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में किस तरीके से होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हमें पता है डिक्रीज कर रहा है, और हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी हम पढ़ के आए। रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम पुट करते हैं, सो हमारी जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो जाती है मीडियम में, वो क्या हो जाएगी, ई डैश इज इक्वल टू ई बाय आर। और ई नॉट, इसको ई नॉट नाम देते हैं, ई नॉट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, मीडियम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, मींस हाई परमिटिविटी रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो कि हम यही डिस्कस करें कि जो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई है, मींस किसी मीडियम अगर उसका मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी हाई है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। अब इसके बाद इसकी समरी की बात करें हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, उसकी समरी क्या बता रहा है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। सरफेस से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, 0 होगा। पेंडुलम रिलेशन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग्स में इसका यूज कर होता है, कैपेसिटर में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टेटर्स, इंजेक्ट प्रिंटिंग या पार्टिकल एक्सीलरेटर में हम इसका यूज कर होता है। साइक्लोट्रॉन वगैरह बनाते हैं, बर्डिग्राफ जनरेटर वगैरह बनाते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर होते हैं। अब इसमें हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो हम बताते हैं चार्ज डेंसिटी प्लेस एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर फोर्स इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करके देता है फोर्स का इफेक्ट कितना है। यूनिफॉर्म फील्ड हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कूलॉम फोर्स डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कूलॉम फोर्स डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम। So I hope कि we have completed all these things in a very systematic way with a detail way, और हर एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक वे में विथ फिजिकल मीनिंग और प्रॉपर डेरिवेशन, विथ मैथमेटिकल प्रॉपर डेरिवेशन के साथ, फील्ड के साथ हमने डिस्कस किया है। और आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स रखें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और अगर लगता है कि कुछ डाउट्स मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उसके थ्रू मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट्स 100% श्योर है कि कोई ना कोई क्लियर कर देगा या फिर मेरे द्वारा भी क्लियर हो जाएंगे। और
प्लीज लास्ट एक बार एक ही चीज कहता हूँ कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करें सभी फ्रेंड्सों के साथ, सो दैट कि दे गॉट गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड दे ऑल्सो गॉट beneficial in their preparation, and I got more motivation to make more lecture for you. So just please like and subscribe my YouTube channel and share with all the friends. So we will meet very soon in the next lecture. Keep it up. Bye bye. Take care.